हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू द जीत सैंपल पेपर सीरीज। एज यू नो, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स करवा रहा हूं और मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2 मार्क्स क्वेश्चन। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। तो लेट्स बिगिन विद अवर सेक्शन बी। तो उससे पहले जरा देख लेते हैं कि सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने टोटल मार्क्स हमारे पास बनते हैं। तो 2 मार्क्स में आपके पास 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड दैट मींस दिस सेक्शन बी विल कंप्राइज ऑफ 14 मार्क्स। तो अच्छे खासे मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझ लें। हम लोग ये इतने छोटे क्वेश्चंस भी नहीं होते कि हम लोग जल्दी से सॉल्व कर पाए और इतने बड़े भी नहीं होते कि ज्यादा टाइम लगे, तो इनके ऊपर हम लोग सुटेबल टाइम यूज करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेक्शन बी हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2 0 0 0 1 k। तो आप लोग वो कह रहे हैं कि एरिया आपको गिवन है, वर्टिसेस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। So the area of triangle is given by this formula, and now the area is given to you as 3 square units and you have given the vertices as 2 0 0 0 and 1 k, right? And on the third column we are writing 1 1 and 1. So solve this determinant in the first row के according इसको हम लोग expand कर लेते हैं। तो 2 ओके 0 माइनस के माइनस 0 0 माइनस 1, तो ये तो 0 हो जाना है। यहां आ जाएगा प्लस 1 0 माइनस 0, राइट। तो यहां ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के पास 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से माइनस के इज इक्वल टू दिस 3 आ गया और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो के की वैल्यू जो है दैट इज माइनस 3। तो यहां वो k फाइंड आउट करने को बोल रहा है, दैट इज k इज इक्वल टू -3। सो लेट्स बिगिन विद अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में यू हैव गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई बाय 2 एंड इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट dy बाय dx। तो यहां सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। साइन इनवर्स ऑफ, इसको हम लोग लिखते हैं साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ x बाय 2 है, दिस इज नॉट पाई बाय 2, दिस इज x बाय 2। ओके, तो यहां हमारे पास आएगा साइन ऑफ 90 माइनस x बाय 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो 90 माइनस x बाय 2 करते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, so sin inverse of sine will get cancelled, you will get with 90 minus x by 2, y is equal to this। डेरिवेटिव करते हैं आप दोनों तरफ, तो dy by dx this is equal to minus half। this is your question number 4th। question number 5th जो है find the interval in which this function is decreasing। देखिए यहां आपको क्वेश्चंस में जैसे 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन है कि चाहे आप ये क्वेश्चन कर लीजिए या ये कर लीजिए। इसमें भी ऐसे आपको इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। तो चलते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर। इंटरनल चॉइस में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, डेरिवेटिव करते हैं 2x प्लस 4 fx टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इफ f डैश x इज लेस देन 0। तो यहां हमें वो x की वैल्यूज, वो इंटरवल्स पता करना है कि जिस इंटरवल में x बिलोंग करता है फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग। दिस मींस दैट 2x प्लस 4 इज लेस देन 0 और x इज लेस देन -2। x इज लेस देन -2। चलिए समझते हैं इसको नंबर लाइन के ऊपर। दिस इज आवर 0 1 2 एंड सो ऑन, दिस इज इंफिनिटी एंड हियर यू हैव -infinity, -1 -2
तो -2 से लेस है, इसका मतलब ये वाला इंटरवल जो है आपको x जो है लाइज इन दिस इंटरवल। तो यहां इसका मतलब क्या बनता है, x बिलोंग्स टू अवर -इंफिनिटी टू -2, ठीक है, -2 से लेस की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये इंटरवल में x बिलोंग करता है। दिस इज द अवर आंसर ऑफ अवर फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, जो कि इंटरनल चॉइस में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड इसका पार्ट हम लोग ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन फिफ्थ जो है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, एक हमारे पास वेरिएबल क्यूब है, उसका एज दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये मतलब वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम ये बढ़े जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली इसका जो एज है वो इंक्रीज कर रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब पहले हम लोग एज मान लेते हैं, देखिए अब इसको 4 तो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये तो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका एल हम लोग एक एज मान लेते हैं, और ये एल किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, dl बाय dt, ये कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये इंक्रीज कर रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल V मान लेते हैं। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, तो डेरिवेशन कर देते हैं dv बाय dt, दिस इज इक्वल टू 3l स्क्वायर dl बाय dt, ठीक है। देखते हैं आप इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज तो कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव साइन हमारे पास आ गया है। 3l स्क्वायर dl बाय dt की हम लोग वैल्यू भरेंगे, दैट इज अवर 4, तो यहां हमारे पास आ गया 12l स्क्वायर, वॉल्यूम है तो मीट्रिक क्यूब बाय सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकंड के हिसाब से ये इंक्रीज कर रहा है। पर वो कहता है कि ये कितना हो जाएगा जब एज 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो L की वैल्यू यहां हमें व्हेन L इज 20 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहां हम लोग L की वैल्यू पुट कर देते हैं, L स्क्वायर, 20 स्क्वायर मींस 400 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम है वो इतना हो जाएगा जब एज फैल के बड़ा होके 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज, मैंने आपको दोनों पार्ट इसमें करवाए हैं जो इंटरनल पार्ट इसमें थे। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की और, उसमें भी हमारे पास 2 पार्ट बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम लोग करते हैं इसका, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ठीक है, dx, और यहां हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस साइन x ओवर कॉस x, राइट, अंडर द रूट। चलिए अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 0 टू पाई बाय 3 cos x अंडर रूट, जो है न्यूमरेटर में आ गया क्योंकि जब एलसीएम लेंगे, और यहां आएगा cos x अंडर रूट प्लस साइन x अंडर रूट इनटू dx। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग एक फॉर्मूला यहां यूज कर रहे हैं, a टू b fx dx, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की यूज कर रहे हैं कि ऐसा अगर इंटीग्रेशन है जिसमें लोअर लिमिट a टू b है तो वो इस तरह से इक्वल रहेगी। अगर दोनों लिमिट्स को जोड़ देते हैं और उसमें से वेरिएबल माइनस करके जितना भी हमारे पास फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इनिशियल इस इंटीग्रेशन के बराबर उसका आंसर आने वाला है। तो यहां इस सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, यहां जो हमारे पास लोअर लिमिट है दैट इज पाई बाय 6, ठीक है। तो चलिए फिर इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं, यहां हमारे पास बन जाएगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। ये हमारे पास a है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, सो वैल्यू ऑफ a इज पाई बाय 6, वैल्यू ऑफ b इज पाई बाय 3। इन दोनों को जोड़ दो, पाई बाय 6 का मतलब है 30 और पाई बाय 3 का मतलब है 60। 30 और 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 90 आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करते हैं फिर हम लोग फटाफट से, इन दोनों को जोड़ के
है ना, वो आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स अंडर रूट एज इट इज। नीचे भी आप कर दो, फिर यहां डिनोमिनेटर में भी पाई बाय 2 माइनस एक्स अंडर द रूट प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अंडर द रूट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई बाय 6 पाई बाय 3, नोमरेटर में आ गया साइन एक्स अंडर द रूट, डिनोमिनेटर में ये बन गया साइन एक्स, और ये बन जाएगा कॉस एक्स अंडर द रूट, है ना। 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स इज साइन, साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़िए, देखिए जोड़िए, यहीं पे जोड़ते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर देखो, देखिए दोनों का सेम है, यहां साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट यहां भी है, तो जो डिनोमिनेटर है सेम एलसीएम आ जाएगा, नोमिनेटर में जुड़ जाएगा। तो बच्चों 1 और 2 इक्वेशंस को आप जोड़िए। पहली इक्वेशन को हम लोगों ने आई माना, सेकंड को भी आई माना है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहां नोमिनेटर में भी ये बनने वाला है और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म आ जाएगी हमारे पास, into dx, and you will get pi by 6 to pi by 3, cancelling you will left with 1। चलिए इधर कितना आ गया 2i, क्योंकि जब पहला इंटीग्रेशन सॉल्व किया उसका नाम आप i दे दीजिए, दूसरा भी i करके सेम आया ना, तो दोनों को जोड़ के i प्लस i आ गया हमारे पास। और यहां क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आया तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे। तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, 60 में 30 जाएंगे तो 30 वापस आ जाएगा हमारे पास कैंसिल होके। सो आई की वैल्यू जो आएगी दैट इज पाई बाय 12। आई मींस जो हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन है। सो पाई बाय 2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में ही नहीं 4 नंबर वाले मार्किंग सिस्टम में भी आ सकता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में जो इंटरनल चॉइस है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। उसका जो है हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ रहा है 16 माइनस 9x स्क्वायर। तो सबसे पहले x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो आप अंडर रूट के अंदर ही कॉमन कर लेते हैं इसको हम लोग। तो ये आ जाएगा 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन ओके इनटू dx, राइट। इसको थोड़ा सा और सेट कर लीजिए। 9 अंडर रूट जो है वो 1/3, उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। Within the root sign you will have 4/3 square minus x square. Now use this formula to solve this question. 1 over a square minus x square under the root, ठीक है, dx। तो यहां क्या आया हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a ये फार्मूला जो है हम लोग यहां यूज कर लेते हैं। Here the value of a is 4/3, तो ये 1/3 पहले से है, ठीक। यहां आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x ओवर 4/3, ठीक। तो ये हमारे पास अब आंसर बनने वाला है। 3 जो है नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से आप इसको नोमिनेटर में ले जाइए एंड यू विल गेट द आंसर एज फुल आंसर विल बी 1/3 साइन इनवर्स ऑफ 3x/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये बनता है हमारे पास जो 6th क्वेश्चन में जो इंटरनल चॉइस है, ये दोनों चॉइसेस जो है मैंने आपको कंप्लीटली बता दी हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 7 जो है दैट इज स्टेटमेंट इज दिस एंड इज आस्किंग यू टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेबल का इसमें मेथड लगेगा। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो जस्ट यू विल डू द इंटीग्रेशन। तो यहां y वाले वेरिएबल्स को जो है मैं लेफ्ट में ले लेता हूं, 4 प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर इनटू dx। नाउ जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहां भी इंटीग्रेशन हो गया, यहां भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है दैट इज
dx over a square plus x square, this is equal to 1 over a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हैं। यहां 4 की जगह पर आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सो हियर इन दिस क्वेश्चन इन द लेफ्ट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ a इज 2, तो ये बन जाएगा 1 over 2 tan inverse of y over a means 2, and on the right hand side that integration of 1 with respect to x is x, 3x cube over 3 plus a constant of integration. This 2 will get multiplied on the right hand side, and you will left with the general solution as tangent inverse of y by 2, this is equal to 2x plus 2x cube plus 2c, 2c को आप c1 भी ले सकते हैं, and this is your general solution of the given differential equation. It is using integration find the area bounded by this parabola y square is equal to 8x, straight lines x is equal to 2, x is equal to 5 in the first quadrant. ठीक है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट आपको यहां एक पैराबोला गिवन है और 2 x की वैल्यूज, 2 लाइंस गिवन है जो पैरेलल टू अवर y एक्सिस हैं, और वो कह रहा है कि इनसे जो एरिया बाउंड होता है दिस इज द बाउंडेड एरिया। ओके, और वो कहां से कहां, एक तो पैराबोला की बाउंड्री है और 2 लाइंस जो y एक्सिस के पैरेलल हैं, नाम क्या है उनका, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, और होना क्या चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो ये हमारे पास एरिया बनता है जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया is equal to x is equal to 2 to x equal to 5, and required area is also equal to area ABCD bounded between ABCD in the first quadrant. यहाँ आएगा y dx। अब यहाँ y dx की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ according to our given here the value of y is plus minus 8 under root x, 8x under the root, पर हम लोग यहां प्लस साइन लेंगे, क्यों लेंगे, कैन यू गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मैं यहां फिर भी लिख देता हूं, बिकॉज एरिया लाइज और द कर्व लाइज और द बाउंडेड रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, इस वजह से हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। अगर इस तरफ भी आता या डाउन साइड में भी ये भी एरिया लेना होता तब हम लोग नेगेटिव साइन भी ले लेते। ठीक है, तो यहां आप वैल्यू पुट कर देते हैं। और एरिया वेरी कैसे कर रहा है, ध्यान से देखिए। अब आप एरिया की लिमिट कैसे लेंगे, इस लाइन से लेके आप पूरा एरिया कवर अप कीजिए, आप ये सारा एरिया कवर अप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बना कि इस लाइन से लेके यहां आपको इस लाइन तक का एरिया कवर अप करना है। सो लिमिट्स विल बी लोअर लिमिट फ्रॉम 2 to 5 and the value of y is 8 under root x dx। 8 अंडर रूट बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, x अंडर रूट हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 8 3/2 प्लस, तो वैल्यू तो अब हम लोगों ने पुट करनी है, तो प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन जोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 to 5 यहां भी हम लोगों ने 2 to 5 जो है वो पुट कर देना है। तो बच्चों इसको हम लोगों ने जब वैल्यू पुट करी तो 5 यहां ऊपर लिमिट जब पुट करेंगे, अपर लिमिट 5 3/2 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 3/2। ओके, 8 अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 अंडर द रूट। ओके, 4 गुना 2 करेंगे, 4 गुना 2 अंडर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और 2 into 2 अंडर रूट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 3 एज इट इज इनसाइड द ब्रैकेट। अगेन यहाँ 3/2 है तो एक आप इसको कैंसिल कीजिए, 1 into 5 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 into 5 अंडर रूट, यहाँ क्या आ जाएगा 2 into 2 अंडर रूट। चलिए अब टोटल 2 into 2 4, 2 under root by 3, और inside the bracket as it is square units will be the answer of the area of this region. Okay, this is your question number 8. अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फाइनली, और क्योंकि उसमें इंटरनल चॉइस अगेन हमारे पास यहां रहेगी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए
he is asking you to find the value of lambda if vectors 2i minus j minus lambda k and the second vector is this are perpendicular to each other. दो वेक्टर्स जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होनी चाहिए. वहां से आप लैम्डा की वैल्यू जो है वो बड़ी इजीली जो है दैट इज फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग. तो क्वेश्चन 9 में हम लोग पहले फटाफट से डॉट प्रोडक्ट इनकी निकाल लेते हैं और वो जीरो आनी चाहिए बिकॉज A vector is perpendicular to B vector, therefore their dot product is zero. तो डॉट प्रोडक्ट फिर यहां कर लेते हैं 2i minus j minus lambda k dot product with 5i minus j plus 2k. This is a scalar product. तो I with I 10, j with j plus 1 minus lambda plus 2k minus 2 lambda is equal to 0. So 2 lambda is equal to 11. Lambda is equal to 11 by 2. This is the answer of your first internal choice question of our 9th question. इसका second जो internal choice question है वो भी हम लोग कर लेते हैं and he is asking you to find out the angle between these two lines. देखो बच्चों, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब हमारे पास दो लाइंस गिवन हो और उन लाइंस के बीच में एंगल हमें फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप उनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए उन लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? x माइनस ए ओवर एल, वाई माइनस बी ओवर एम, z माइनस सी ओवर एन, एल एम एन. ओके, नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो होते हैं जिसमें से माइनस किया है वो पॉइंट्स होते हैं, राइट? तो ये दोनों लाइंस ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो एक फार्मूला क्या है हमारे पास? सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं. इफ यू हैव टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोस a1 b1 c1, a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द टू लाइंस मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन ईच अदर, देन cos थीटा इज गिवन बाय a1 a2 b1 b2 c1 c2 in the numerator and their separate and in the denominator a1 square b1 square c1 square under the root a2 square plus b2 square plus c2 square under the root. ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब आप यहां से lmn की वैल्यूज निकाल लीजिए. abc कह लीजिएगा, lmn निकाल लीजिए. तो a1 b1 और c1, a2 3, b2 2 और c2 is 4. तो यहां गिवन लाइंस में डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या आई है? 1 2 -5 और 3 2 4. ये दोनों वैल्यूज आप लोग इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए. ऊपर जब हम लोग a1 a2 करेंगे, b1 b2 करेंगे, c1 c2 करेंगे तो सॉल्व करने के बाद -13 न्यूमरेटर में आ जाएगा और दोनों डायरेक्शन रेशियो से हम लोग इनका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अंडर द अंडर रूट साइन you will get 30 and a2 plus b2 plus c2 square will give you 29 under the root. तो यहां नेगेटिव साइन आया. एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी आर बिकॉज हियर वी हैव मॉडुलस साइन, सो वी आर टेकिंग द पॉजिटिव साइन. 13 ओवर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 870 अंडर द रूट. तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 13 ओवर 870 अंडर द रूट. बच्चों, यहां हम लोगों ने 2 मार्क्स क्वेश्चंस कंप्लीट किए. हम किसी भी क्वेश्चंस में या इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप करते हैं, वहां भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, डोंट हेजिटेट टू give me a call or don't hesitate to take a pic of that your problem and give me a message. I will definitely solve your problem. Okay जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी करने जा रहे हैं. दैट विल बी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स. See you. Bye bye.